दोस्तों आपको क्लास पसंद आई होगी पक्का। फिर आपको एक टिप देता हूँ, देखिए एमसीक्यू सॉल्व करने की भी एक ट्रिक होती है। ऐसे नहीं कि आप सुबह से लेकर शाम तक एमसीक्यू सॉल्व करते रहिए उससे आपका भला हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। आपका दिन पूरा दिन आप एमसीक्यू सॉल्व करते रहिए तब भी कुछ नहीं होगा। एमसीक्यू सॉल्व करने का एक ही तरीका होता है कि पहले आप एक टॉपिक को कवर कर लीजिए। जैसे मान लीजिए बीएनएस का ही है, ऑफेंसेस अगेंस्ट बॉडी वाला टॉपिक आपने कवर कर लिया, उसके फिर एमसीक्यू सॉल्व कीजिए। उन एमसीक्यू के जो आंसर्स हैं वो आप खुद चेक कीजिए, बेयर एक्ट में कहाँ आंसर है या फिर टेक्स्ट बुक में कहाँ पर आंसर मिलेगा, उसका आपको खुद चेक करेंगे। आपका रिवीजन भी होगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग का लेवल भी बढ़ेगा आपको। तो हमेशा सेल्फ चेकिंग का प्रैक्टिस कीजिए फ्रॉम द बेयर एक्ट एंड द टेक्स्ट बुक और माइंड नोट्स एज वेल। जहाँ से भी आंसर मिल जाए और वहाँ पर अंडरलाइन कर लीजिए, कुछ मार्क कर लीजिए कि हाँ इस पॉइंट से क्वेश्चन आया था। अब देखना ये अगर ये इसको आप फॉलो करते हैं इससे आपकी बहुत हेल्प मिलेगी आपको, ठीक है। और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड कमेंट इन द कमेंट बॉक्स एंड ऑल्सो ऑन द गूगल रिव्यूज़। इतनी बात तो आपको मेरी माननी ही है, हर लेक्चर में माननी है। यही गुरु दक्षिणा है दोस्तों, बस, है ना। थैंक यू वेरी मच एंड नाउ कम टू द नेक्स्ट concluding part on the topic of the murder. That will be the part 12. चलिए, now let's come to the exception number 5. Please come to the exception number 5. Very very important and very very simple as well. Very very simple for you. See, when the person whose death is caused, whom? When the person whose death is caused, जबकि वह व्यक्ति जिसकी की मृत्यु कारित की गई है, being above the age of 18 years. What years? 18 years. And please highlight this number 18 years. This is the question for prelims for you. Being above 18 years. क्या वर्ड है यहाँ पर? Above. Please highlight this word separately. This is not 18 years. This is above 18 years. Below 18, 18 बर्थडे क्रॉस, तब जाके 18, above 18 years. समझ रहे हैं बात? बर्थडे वाला दिन नहीं है विष्णु, ये 18 के उस दिन। above 18 मतलब बर्थडे गोन। आजकल बर्थडे मन चलने लगा है, वाली मतलब नहीं है। तो बर्थडे से अगला दिन हो गया। बीइंग above the age of 18 years, ये ध्यान रखना। पहली बात तो फॉर द पर्पज ऑफ प्रीलिम्स एग्जाम, बिकॉज क्वेश्चन कैसे आएगा लिख सकते हैं आप लोग। फॉर द पर्पज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ, लिखो फास्ट और शॉर्ट हैंड में लिखा करो। फॉर द पर्पज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एक्सेप्शन नंबर 5, द एज ऑफ कंसेंट मस्ट बी नंबर 1 18 years, above 18 years, up to 18 years, 16 years. Now you see in this question, in 3 options A, B, C, there is 18, 18 and 18. If you just remember only 18, you may be confused. It is not 18. It is not up to 18. It is above 18 years. So you should be that much precise. Above 18 means above 18. समझ गए आप लोग? तो first of all, this suffers death और टेक्स द रिस्क ऑफ डेथ विद हिज ओन कंसेंट। वह व्यक्ति डेथ के लिए खुद कंसेंट देता है, सहमति देता है खुद अपने आप की, समझ रहे हैं आप, या रिस्क लेता है डेथ का सेल्फ, देन दिस विल बी द केस ऑफ एक्सेप्शन नंबर 5. यू सी लाइक दिस, यू प्लीज सी दिस स्लाइड। व्हेन द पर्सन हुज डेथ इज कॉज्ड, ये कौन हुआ? विक्टिम है कि नहीं है? व्हेन द पर्सन whose death is caused, वह व्यक्ति जिसकी मृत्यु कारित की जाती है, कौन है? he is the victim. क्या है? that victim is above age of 18 years, 18 साल से बड़ा है, and suffers death, अपनी मृत्यु को खुद बुलावा देता है, आबेल मुझे मार, इसी के लिए बनी है। और टेक्स द रिस्क ऑफ डेथ विद हिज ओन कंसेंट, अपनी सहमति से वैसा रिस्क लेता है और उसकी फिर मृत्यु अगर हो गई, देन इट विल नॉट बी द केस ऑफ मर्डर बट कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। एंड फॉर दैट एग्जांपल आई शो यू वन वेरी गुड वीडियो फॉर यू।
द विक्टिम हेयर? हु इज होल्डिंग द कप ऑफ, कौन सा कप है ये अनुराग? बियर का है, सब पहचानते हैं, बियर कप. ही इज होल्डिंग ए बियर कप. ठीक है. नाउ द पर्सन इज अबव 18 years. गॉट इट? बिल्कुल तो दिल को छू गई. एक और चांस ले. एक और चांस ले. नाउ दिस मैन is above 18 years and he is consenting. You take one chance, again shoot at the glass. He is taking risk with his own consent now. Are you getting smart or not? Say this. Please see the language of this. This victim suffers death or takes the risk of death with his own consent. In this video, this fellow is saying, take one chance, one more chance. It means what? He is taking risk himself with his own consent. है कि नहीं है? Gone. So now in this video, the victim is above 18 years. He himself is consenting for the risk. Now, if this shooter, he has no intention to cause his death, but it can be presumed that he must be having the knowledge. If he misfires, his bullet can hit the body. So with the knowledge clause, he is committing murder, but because of his consent, because of the consent, this case will be covered under exception number 5 of this, and his offense will be culpable homicide not amounting to murder. I hope you got it. चलिए, अच्छी बात है. तो देयर इज नथिंग टेक्निकलिटी. केस है बहुत अच्छा, इसमें केस लॉस पर आ जाते हैं हम लोग. प्लीज कम टू द केस लॉ. दशरथ पासवान वर्सिटी ऑफ बिहार. The appellant was a student of class 10th. Appellant was student of class 10वीं क्लास का छात्र था. appellant यानी कि accused, जो कि अब अपील में गया है. सही है. He failed in annual examination for 3 successive years. His wife, aged 19 years, was a literate woman. समझे? तो पत्नी थी, वो पढ़ी लिखी थी, और ये भाई साहब कालिदास को मात दे रहे थे. बार 3 बार फेल होते. कालिदास का तो यही प्रेशर था कि विदुषी से शादी हो गई, पढ़े लिखे महिला से, खुद बेवकूफ़ था वो. बाद में जो घुस वो अलग स्टोरी है, लेकिन ये वही है. ये भाई साहब 3 बार लगातार 10वीं में फेल हो रहे हैं, और पत्नी पढ़ी लिखी मिली है. तो कितना प्रेशर हो जाता है. तो शादी देख दाख के करना अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से. ही वॉज वेरी मच अपसेट विद हिज लास्ट फेलियर. तो को ध्यान रखना, भले लिखा है लास्ट फेलियर, लेकिन फेलियर का कारण दूसरा था. पत्नी अगर अनपढ़ होती तो कभी नहीं ऐसा होता. तो प्रेशर कुछ और है यहाँ पर. लेफ्ट हिज विलेज एंड केम बैक आफ्टर वीक. 1 हफ्ते के लिए घर छोड़ गया, गांव छोड़ गया, वापस आया. ऑन रिटर्न ही टोल्ड हिज वाइफ दैट ही हैज डिसाइडेड टू एंड हिज वाइफ. अपनी वाइफ से कहा कि मैं अपनी जीवन लीला को समाप्त करना चाहता हूं. दशरथ पासवान. समझ मेरी बात आपको? द अक्यूज्ड, having failed for 3 successive years, decided to end his life, and he expressed his desire to his wife, who was a literate lady. Got it? Now, his wife told him in reply that he should first kill her and then kill himself. देखो, पत्नी पढ़ी लिखी हो कैसे ही हो, लेकिन पत्नी देखो, उसने कहा, प्राणनाथ पहले मुझे मारो, मेरा तुम्हारे बिना कुछ काम बनेगा नहीं इस दुनिया में, तो पहले मुझे मारो फिर खुद मर लेना. उसने ये नहीं समझाया मत मारो, यानी उसने मरने लायक तो है लेकिन सिर्फ इतनी सी बात है कि तू मुझे मार के मर भाई, है ना. तो his wife told him in reply that he should first kill her and then kill himself, and
उनकी एज आ चुकी है, देखो पहले आपने नोटिस नहीं किया, हिज वाइफ एज 19 ईयर्स, यानी कि अबव 18 ईयर्स. नाउ शी इज कंसेंटिंग टू हर डेथ नाउ. दशरथ पासवान नेम, दिस केस लॉ इज आस्क्ड बाय नेम, तो प्लीज डोंट फॉरगेट दशरथ, है ना. About an hour later, his wife spread a mat on the floor in one of the rooms in the house and lay down quietly. 1 घंटे बाद उस महिला ने एक अपने मैट बिछाया फ्लोर पर और एक रूम में जाकर शांति से मैट पर लेट गई. The appellant first struck her with a bhana, causing minor injury on her chest, and then took up a sharp weapon and gave her 3 violent blows on the neck, killing her on the spot. गर्दन पर 3 प्रहार किए और उसको मार दिया. देखो पति पत्नी का प्यार है, तुम बीचे मत आना. पत्नी ने चाहा था कि मुझे मार दो, सही है, 3 बार उसने मार दिया. अब देखो क्या है. Thereafter he ran out of the house with his blood-stained clothes in order to end his own life. अपने को मारने के बाहर भागा देखो. And one of the witnesses chased the appellant and brought him under arrest to his house. उसको पकड़ करके witnesses को वापस ले आए. समझ में आ गई बात. So here in this case the victim who is deceased, she was above 18 years age. She consented, first kill me, then kill yourself. Got it or not? In this case accused has killed his wife with her consent. Got it or not? So on the charge for murder it was held that deceased was above 18 years of age and had suffered death with her consent. Okay, so this was the case of culpable homicide not amounting to murder. कर लेंगे आप लोग. केस का नाम दशरथ पासवान. बस एक केस और पढ़ लीजिए इसमें. A being repeatedly requested by his wife B, who was overwhelmed with grief at the death of her child, to kills her one night. एक परिवार में एक बच्चे की डेथ हो गई. जो माँ है वो बार बार अपनी, मतलब लेडीज कई बार विलाप ऐसे करती है ना, मुझे मार दो भगवान, मुझे उठा ले, मुझे ले जा, है ना, मुझे ले जाते इससे अच्छा. तो अब पति को लगा A being repeatedly requested by his wife B, repeatedly कह रही, रिक्वेस्ट कर रही है, who was overwhelmed with grief, दुख से ज्यादा भरी हुई थी, पीड़ित थी, at the death of her child, to kill her, कि अपने बच्चे की डेथ पर जाहिर बात है दुखी होगी, लेकिन बार बार रिक्वेस्ट करती, तुम मुझे ही मार दो, मुझे ही मार दो, मुझे ही मार दो, है ना. while she was asleep, समझे, child to kill her kills her one night while she was asleep. The accused kills her wife while she was asleep. Here A would be liable for culpable homicide not amounting to murder and not for murder because death was caused with the consent of his wife. समझ में आ गई बात. तो सोच समझ के बोला जाए. नेक्स्ट अम्बला, दिस इज अम्बलाथिल एसेनर. केस का नाम, इट इज इन योर नोट्स एज वेल. X was in desperate poverty and tried to persuade his wife to go to her mother's house. She refused and said, if X insisted, it was better that she was killed. X was in desperate poverty, घोर गरीबी में है इंसान ये, and he tried to persuade his wife to go to her mother's house. एक बात कॉमन है, इन सब में पत्नी मर रही है, ध्यान रखना. तो जो पुरुष लोग हैं वो कई बार कंसेंट ले लेते हैं, ध्यान रखना. तो कॉमन यही है, बड़े चालाक होते हैं. तो इन सब में कॉमन क्या, हु इज द विक्टिम? वाइफ. सी दिस, X was in desperate poverty, घोर गरीबी में है, and tried to persuade his wife to go to her mother's house, कि भाग्यवती अपने मम्मी के पास चले जाओ, घर जाओ, मेरे बस की नहीं है तुम्हारे पालना पोसना, घर जाओ. पत्नी ने क्या कहा? नहीं. She refused and said that if X insisted, it was better that she was killed. अगर मुझे घर जाने की कहोगे इससे अच्छा है मुझे जान से मार दो. सही है. After asking her 2 to 3 times, 2-3 बार उसने कहा कि घर चल जाओ, नहीं मुझे मार दो तुम घर जाने से अच्छा.
इफ शी डिड नॉट वांट टू लिव एक्स कट हर विद ए पेन नाइफ एंड किल्ड कि ये ले सो तो दिस इज अगेन किलिंग विद कंसेंट. सही है. अगेन द एप्लीकेबिलिटी ऑफ एक्सेप्शन नंबर 5. अब इसमें जो केस आया है इसमें समझ लीजिए, इन्होंने इसी केस में जो थोड़ा एडिशन है. इन दिस केस व्हाट इज द होल्डिंग ऑफ केस, व्हाट इज द verdict of court. Okay, in this case consent was given by his wife to kill her was not free consent. Consent of wife to kill her was wrongfully obtained by coercing her. It is the, अब ये आपका सब्जेक्टिव उसमें हो सकता है कि यहाँ पर किस केस में आपने फ्री कंसेंट मांगना है, किसी में नहीं मानना. एंड फॉर दैट पर्पज यू विल हैव टू टेक सेक्शन 90, है ना. तो आई डोंट एग्री विद दैट कि भाई इसमें कहीं कोर्जन है इस तरीके का कि परसुएशन वैसे. कंसेंट टू डेथ नहीं मांगा इसने. व्हाट ही वाज फोर्सिंग, देखो दिस इज माय ओन परसेप्शन वेदर यू एग्री और नॉट. ही वाज फोर्सिंग टू गो टू मदर्स. ही इज नॉट टेकिंग कंसेंट फॉर डेथ. तो यहां पर कंसेंट फॉर डेथ वैसे नहीं ली गई यहां पर ये. बट मे बी अदर फैक्ट्स विच वर इन ऑन द फाइल फॉर द बिफोर द लॉर्डशिप्स ऑन दे डिसाइडेड लाइक दिस. तो मेन थीम आई थिंक यू गॉट इट. एज शुड बी अबव 18 ईयर्स एज. आप इसको रट नहीं सकते. देखो आप इन चीजों को, आप हर क्वेश्चन के आंसर को आप दशरथ पासवान, वो एक क्लासिक केस है. उसमें आप सिर्फ ये देख सकते हो, जो मेन पॉइंट टू बी नोटेड इज दिस. फर्स्ट इज व्हाट कि अबव 18 ईयर्स एज हो एंड देयर शुड बी द केस ऑफ कंसेंट. एंड इफ इट द केस इट विल द मैटर ऑफ culpable homicide not amounting to murder and covered under exception number 5. अब रही बात कंसेंट फ्री है नहीं है. कंसेंट फ्री के लिए मैं आपको, चलो एक बार एक काम करते हैं, प्लीज गो टू सेक्शन 90. सी नाउ बिकॉज सेक्शन एक्सेप्शन नंबर 5 इज एप्लीकेबल व्हेन द कंसेंट इज गिवन बाय पर्सन अबव 18 ईयर्स. सो इट इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर अस टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ कंसेंट. What do you mean by the consent, and for that purpose you will have to go to section 90 IPC. What it says, section 90, a consent is not such a consent as it is intended by any section of this code. It means any section. The meaning of consent will be applicable on any section in this case. The first line is very clear to you, है ना. A consent is not such a consent as it is intended by any section of this code if the consent is given by a person under the fear of injury. If someone is giving consent under fear of injury, it will not amount to consent. Are you getting this point? So you should read section 90 with exception number 5. Now the consent must not be given out of fear of injury. Got it or not? दूसरी बात, अंडर ए मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट. सही है. दूसरी बात, अंडर ए मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट. एंड इफ द पर्सन डूइंग द एक्ट नोज और हैज ए रीजन ऑफ टू बिलीव दैट द कंसेंट वॉज गिवन इन consequence ऑफ सच फियर और मिसकंसेप्शन और फियर ऑफ इंजरी और अंडर ए मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट और नॉलेज. तो मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा सा इसका बेरेक्ट का. राइट नाउ वी आर नॉट रीडिंग इट, डिटेल नहीं पढ़ना हमने, सिर्फ इतनी सी बात है. अगर कंसेंट दी जाती है अंडर फियर ऑफ इंजरी, एक ठीक है, या अंडर मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट, सही, प्लस द पर्सन हु इज रिसीविंग सच कंसेंट हैविंग नॉलेज ऑफ सच फियर और मिसकंसेप्शन, देन दिस विल नॉट बी द केस ऑफ कंसेंट. सो यू विल हैव टू सी इन केस ऑफ कंसेंट. जैसे इस केस में हमने पढ़ा था अभी, जो हमने केस पढ़ा, वो क्या कर रहा है, भाई मैं क्या चले जाऊँ, मैं क्या चले जाऊँ. तो दिस इज नॉट काइंड ऑफ फियर ऑफ इंजरी और मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट, जिसको कंसेंट को फ्री कंसेंट नहीं मानेंगे आप. ये ले हार समझ में नहीं आता भी है. तो केवल जस्ट सेइंग कि यू गो टू योर पेरेंट्स इज नॉट फियर ऑफ इंजरी कि यू आर सेइंग दिस कि भाई दिस कंसेंट इज टेकन आउट ऑफ कोर्जन. नो, दिस इज नॉट कोर्जन एट ऑल. So you will have to see whenever you see, you have to decide on this point कि whether this was a free consent or not. This is not free consent as per contract.
The consent, meaning of consent will be derived from section 90. Then you will have to apply the standard of section 90 for the purpose whether this is a consent as required for IPC or not. ठीक है नहीं? If this is, see, फिर मैं गंगा जल, दोनों बातें यहाँ पर, fear of injury भी होना चाहिए and the person must be knowing कि he is consenting because of this fear of injury. Then this will not be the case of no consent. This, the second factor is important कि consent, when the consent is given under either fear of injury और misconception fact, ये तो वही है, लेकिन साथ ही साथ में the person who is receiving such consent must be having knowledge that he is consenting just because of this fear, he is consenting because of this misconception of fact. Other, if he doesn't know about this, then this will not be the case of non consent, it will be valid consent. समझ गए आप? नहीं कर लेंगे आप लोग? तो रीड सेक्शन एक्सेप्शन 5 विद सेक्शन 90. लेकिन एक बात ध्यान रखना, इसमें खास बात, सेकंड पार्ट जो है इसमें, डोंट गेट मिसलीड. इसमें देखिए, इसमें एज का मामला भी है, कंसेंट ऑफ चाइल्ड में, अनलेस द कॉन्ट्ररी अपीयर्स फ्रॉम द कंटेक्स्ट, इसकी ये अप्लाई मत कर देना इसमें. सेक्शन 90 का सेकंड पार्ट है, बिकॉज सेक्शन 90 का सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? Unless the contrary appears from the context if the consent is given by a person who is under 12 years of age. If the consent is given by under 12 of years age, it will be the case of no consent. But when 90 is applicable, when contrary appears from the context, then 90 will not be applicable. जब कभी किसी सेक्शन में स्पेसिफिकली एज दे दी गई है, जैसे एक्सेप्शन 5 है, इसमें दे हैव सेड एज अबव 18 ईयर्स एज, देन 90 अप्लाई नहीं होगा. जैसे रेप है, रेप में एज दे दी गई, किडनैपिंग एब्डक्शन में एज इज मेंशन्ड, इन दैट केसेस सेक्शन 90 विल नॉट बी एप्लीकेबल. अदरवाइज वेन एवर, जैसे 378 है ना, मूवेबल प्रॉपर्टी टेकन आउट ऑफ द विदाउट कंसेंट. Now, in that case, what do you mean by the consent? Consent means consent given by the person 12 and above years of age. समझ रहे हैं बात? तो जहां स्पेसिफिकली एज का मेंशनिंग कर दी गई, वहां पर सेक्शन 90 हैज नो रोल टू प्ले विद रिगार्ड टू एज. और जहां पर कोई एज का मेंशन नहीं है, केवल कंसेंट की बात है, तो अगर 12 साल से कम उम्र का बच्चा कंसेंट दे रहा है तो उसको उसकी कंसेंट को वैलिड कंसेंट नहीं माना जाएगा. द पर्सन मस्ट बी टू गिव वैलिड कंसेंट मिनिमम 12 ईयर्स एज, 12 एंड अबव. सही है? कर लेंगे अब. तो दिस इज एक्सेप्शन 5 हो गया. इसी के साथ हम लोगों ने बड़ी मेहनत के साथ हत्या कर दी. थैंक यू. सो दोस्तों, ये थी लास्ट क्लास ऑन दी मर्डर, और ये आपको बहुत पसंद आई होगी. कल्पिल होमिसाइड मर्डर की जितनी भी क्लासेस मैंने कराई हैं, उनको अगर आप अच्छा कर लेते हैं तो मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि इससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है. इसको याद कर लेंगे, समझ लेंगे, याद कर लेंगे, इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो विद्वान नहीं बनेंगे. मैं विद्वान बनाने की कल आपको मैंने कहा भी नहीं कभी कि मैं आपको विद्वान बनाना चाहता हूँ. आप जज जरूर बन सकते हैं, आप कंपटीशन जरूर पास कर सकते हैं, ये बात पक्की है, तो ये मत भूलिएगा. अब आपको ये सेक्शन 299 300 आईपीसी के कह लीजिए या सेक्शन 100 and 101 बीएनएस कह लीजिए, ये आपको टिप्स पर याद होने चाहिए, जैसे वर्बेटम. और वो भी कैसे? जैसे आपके 2 के टेबल याद होता है. 2 के टेबल से स्टार्ट करते हैं, 20 तक हम रुकते नहीं हैं. उसी तरीके से सेक्शन 100 बीएनएस या 299 आईपीसी का whoever causes death by doing an act, इस लाइन से शुरुआत करेंगे और सेक्शन 300 के एक्सेप्शन नंबर 5 के लास्ट डॉट तक या सेक्शन 101 के एक्सेप्शन नंबर 5 के लास्ट डॉट तक आपको रुकना नहीं है. इसको याद करने में बहुत टाइम लगेगा, आप बोर हो जाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे, लेकिन अगर उसको पार कर गए एक बार तो यकीन मानिए ज़िंदगी भर आप मेरा नाम नहीं भूलेंगे. कोई भी कुछ कहे आपको कि वर्बेटम रटने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन दोस्तों अगर आपने ऐसा कर डाला तो रिजल्ट्स बियॉन्ड इमेजिनेशन, मिरेकल्स वाले रिजल्ट होंगे जिसे हम कह सकते हैं. आप एक बार करके देखो आप गायत्री मंत्र आप रट लेते हो, आप हनुमान चालीसा रटते हो, आप बहुत सारी रिलीजियस चीज़ों को रट लेते हो, क्योंकि वहाँ पर आपको डिवाइन बेनिफिट्स दिखते हैं. वो हो या ना हो पता नहीं, लेकिन आपका विश्वास होता है.
तो क्या आप अपने इसी जीवन में लाने वाले परिवर्तन के लिए जिस तरीके से मैं गाइड कर रहा हूँ और मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, इतना नहीं कर सकते हैं आप? वहाँ हम कुछ नहीं कहते हैं। गायत्री मंत्र में हम ये नहीं कहेंगे कि आगे पीछे याद कर लें, क्या ओम भूर्भुवः फिर प्रचोदयात याद कर लें, फिर ऐसा कर लें, ऐसा नहीं कहते ना। उसी तरीके से इन सेक्शंस को, कल्पेलोमेसाइट के सेक्शंस को और मर्डर के सेक्शंस को, प्लीज़ रिक्वेस्ट है, वर्ड कह रहा हूँ, रिक्वेस्ट, सजेस्ट भी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे आपसे बहुत प्यार है। मैं चाहता हूँ कि आप कुछ करें दुनिया में तरक्की, है ना। ऐसा कर लीजिए एक बार। अगर आप एडवोकेसी कर रहे हैं, आप देखना आपके आर्ग्यूमेंट्स में अलग ही धार आएगी। यू विल बी यू आर्ग्यूइंग एट द नेक्स्ट लेवल। अगर आप जुडिशल एग्जाम में जा रहे हैं, प्रीलिम्स के क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे और मेंस में आप बहुत अच्छी तरीके से लिख पाएंगे। With these words, let's end this lecture. Thank you very much, and please don't forget to like the videos, comment in the comment box, and also give your reviews on the Google review. Thank you very much.